क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p और q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग का क्वेश्चन यही है कि 0 कोई रैशनल नंबर है, क्या हम लोग उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की p और q क्या है, इंटीजर्स है। तो हम लोग का सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यस 0 विद द रैशनल नंबर। ठीक, क्यों? देखो, बिकॉज 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटन एज 0/-1 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं, 0/-3 लिख सकते हैं, 0/-4 लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट। 0 को p/q के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, 0/-1 0 ही होता है, लेकिन हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, उसी प्रकार also 0 can be written as 0/1। ये हो गया हम लोग कौन सा, क्यों क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अब देखो 0/2, 0/3, 0/4 ये सब p/q का फॉर्म में लिखे, लेकिन ये क्या होता है, 0 ही होता है, 0 ही होता है। क्यों क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तब हम लोग कह सकते हैं thus we can say that 0 is the form of p/q where क्या कह सकते हैं कि 0 कौन सा फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, जहाँ p एंड q आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, p/q फॉर्म में, जहाँ p और q क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में है, इसलिए 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए हैं। 0/-1 0 ही होगा, p/q का फॉर्म में, इधर भी p/q का फॉर्म में। अब कोई पूछ देगा 0/0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हम लोग 3 और 4 के बीच में कितना, 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे होगा, मान लेते हैं 2 रैशनल नंबर, कौन सा है, 3 और 4, इसका बीच में कितना, 6 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक, इजी मेथड, उसमें क्या करते हैं,
हम लोग n मान लेते हैं जितना निकालना है रेशनल नंबर। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, तो हम लोग कितना निकालना है n 6 हो जाएगा। अब n+1 निकालते हैं 7 हो जाएगा। अब जो गिवन जो डिजिट हो हम लोग को क्या 3 और 4 के बीच में निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 7, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 7 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 × 7/7, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/7, और 4 के साथ भी यही करते हैं 7/7 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए करते हैं काटने पे 1 आ जाए, सेम टर्म आ जाए। तो 7 4 28/7। अब तो 21/7 इतना आया और 28/7 इतना है। अब इस दोनों के बीच में जितना भी नंबर होगा सबको लिख देंगे। देयरफॉर 6 रेशनल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 28/7, 26/7, 27/7। 6 रेशनल नंबर निकल गया। ये हुआ इजी मेथड, एग्ज़ाम में जो आए वो बनाना है। इसमें मिड टर्म फार्मूला में ज़्यादा लेंदी हो जाता है, दोनों को ऐड करो डिवाइड करो फिर ऐड करो फिर डिवाइड करो। उससे बड़ा ये मेथड है, n मान लेंगे जितना निकालना है हम लोग को वो, उसमें 1 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो गिवन रेशनल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे। काटना नहीं है, उस दोनों के बीच जो जो नंबर आएगा उसको लिख देना है। 21/7 और 28/7 के बीच कितना नंबर आया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 3/5 एंड 4/5 के बीच हम लोग कितना 5 रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर। ठीक, इस क्या करते हैं n मान लेते कितना 5 निकालना है, n 5 हो जाएगा। n+1 निकालना है 6 हो जाएगा। आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 6 बोथ रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। पाँच ही को लिखना है, उसमें से बहुत होता है। आंसर मैच कर भी सकता है नहीं भी मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका यही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 6 डिवाइड करना है, कितना गिवन है 3/5 में 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 4/5 इसमें भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 30। अब इस दोनों के बीच हम लोग 5 रेशनल नंबर निकाल देंगे।
देयरफॉर 5 रेशनल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? 18/30 नहीं सॉरी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस दोनों के बीच हम लोग का 5 रेशनल नंबर निकल गया।